तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो से जुड़ करके पढ़ाई करना, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ है। साथ ही साथ समांतर श्रेणी और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वास्तविक संख्या चैप्टर को, ठीक है। तो उसमें भी मैंने अब तक कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे के। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ बिल्कुल ऐसे करके होता है, ठीक है। इस पर 3 धावक है ना, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके दौड़ेंगे ये, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो तीनों धावक है, मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है। तीनों धावक अगर दौड़ना स्टार्ट किए हैं तो एक समय तो नहीं लग सकता है, बिल्कुल अलग अलग समय लगेगा। और तीनों धावक अगर दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो इनको इतने इतने समय लग सकते हैं, 3, 4 और 8। बोल रहा है आगे कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये चलते रहें तो कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा कि वो तीनों एक दूसरे से मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं इस सर्कल पर मिल जाएंगे, तो उनका वो प्रस्थान बिंदु होगा। तो आखिर कितने समय बाद वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप चुपचाप से इसका लसन निकाल दीजिए, ठीक है। तो 3, 4 और 8 का लसन निकालिएगा तो देखिए आपका आंसर क्या आ पाता है। 2 से घटाएंगे तो 3 तो नहीं कटेगा, 2 से घटाएंगे तो 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 चौका 8, फिर 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24। यहां पर 24 हमारे पास घंटा आ गया। चलिए, तो 24 घंटा हमारे पास आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 87 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन 87 को पढ़ते हैं, बिल्कुल एक ही जैसा नजर आ रहा है मुझे क्वेश्चन। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 3, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो बोल रहा कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ने लगे। तीनों लगातार एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, 87 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगता है। अब आप बताइए, 1, 3, 5 दिया हुआ है तो क्या करेंगे। 1, 3, 5 में अगर देखेंगे तो हमारे पास जो लसा होगा तीनों को गुणा करना पड़ेगा, तो 5 नहीं 15 घंटा ऐसे मार देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 87 का क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फटाफट मारिए, एक ही जैसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 88 क्या बोल रहा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। 2, 4, 6 का लसा क्या होगा, हम तो ऐसे ही मारेंगे, ठीक है। तो यहां पर 12 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो 12 घंटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो गया। आप लसा निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आपको आ रहा होगा तो लसा निकाल लें, ठीक है। आपको ऐसे करके लसा तो निकालने आता ही होगा, लेकिन अगर आपको समय में नहीं आ रहा है तो आप लसा चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 88 यहां पर है और यहां पर 99 आ गया, ठीक है। तो 89 ही होगा, यहां पर मिस प्रिंट हो चुका है। देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सा
कौन अपरिमेय संख्या है, हमको बताना है अपरिमेय संख्या कौन सा है। आप ऐसे बता सकते हैं, देखिए हम 64 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 8 आता है, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो 8/6 क्या है, परिमेय संख्या है। 81 क्या है, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 क्या है, परिमेय संख्या है। यहां पर 2.5 दिया हुआ है, अगर हम 2.5 को देखें तो देखिए ऐसे करके रूट 2.5 को देखें तो क्या हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो 25 का वर्गमूल क्या आता है, 5। 10 का वर्गमूल निकल भी नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारे पास ऑप्शन है सी आ गया, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब आगे क्या बढ़े, अब चलते हैं इसी को मार लेते हैं सही। हालांकि देख भी लीजिए 7×7 = 49, 3 3 9, 7/3 हो जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। रूट 2 है एक, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला, थोड़ा देखिएगा, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सा है, ऐसे देखने में जो नजर आ रहा ये वाला है, कैसे, रूट 6 तो नहीं है क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़िएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहां पर एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, रूट 2 घटा लीजिए, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी मिल चुका है पहले से, देख लिए हम अब आंसर को। देखिए तो यहां पर क्वेश्चन में 92 को देखना है मुझे, लेकिन हमको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं और उसका मसा निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं 2 3 5, अगर 2 3 5 को हम लोग देखते हैं तो मसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, चाहे 2 3 5 ही क्यों लीजिएगा आप, कोई और भी अभाज्य संख्या लीजिए ना, जैसे 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और 11 ले लीजिए, तीनों को मसा निकाल करके देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी 2 या 2 से अभाज्य संख्या को अगर आप मसा निकालिएगा तो इसका आंसर 1 हो जाता है। अगर आप करके देखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा और जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हमारे ऑप्शन क्या आ गया, ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला, यहां पर क्वेश्चन नंबर 93 बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपरिमेय बताना है मुझे, तो ये तो अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर ए, इसको मारिए हटाइए। ये यहां पर रूट 2/5, रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर दोनों अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये भी ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। रूट 3/7 जो है ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको देखते हैं, रूट 75, रूट 48 ये होगा कैसे, थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं तब आपको पता चलेगा। रूट 75/√48 ये ना दिया हुआ है, रूट 75/√48। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके अगर दोनों पर रूट है ना तो हम क्या करेंगे, दोनों पर ऐसे करके रूट लगा सकते हैं। देखिए 3 से घटाएंगे 25 से 75, 3 से घटाएंगे 16 से 48, अंडर रूट 25 और बटे में 16 आ गया। क्या आपको पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, आप बोलेंगे 5 होगा। 16 का वर्गमूल पता है क्या, 4 होगा। ठीक है, तो 5 बटे क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। अब हम देखते हैं जो 93 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्ण संख्याओं के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, अगर 2 धनात्मक हम पूर्णांक को देखते हैं तो उनमें वो क्या परिकलित कर सकता है, क्या निकाला जा सकता है उसमें। तो देखिए मसा तो आप निकाल ही सकते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, शेषफल आप निकाल ही सकते हैं और भागफल आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोला उपयुक्त सभी, तो बोल देंगे कि हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी को मैंने सही कर लिया। थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है a = bq + r होता है। तो जो r हमारे पास है वो शेषफल है, b हमारे पास, a हमारे पास क्या है, यानी कि ये हमारे पास भाज्य है, ये हमारे पास क्या है, भाजक है। ठीक है, और हमारे पास q क्या है, ये एक हमारे पास भागफल है। ठीक है, तो भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया, और क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। तो देख लीजिए इसमें से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, और ये मसा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप डिटेल से देखे होंगे, इस चैप्टर को पढ़े होंगे बिल्कुल अच्छा से, तो आप बिल्कुल मारिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, तो चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। तो इस पेज को पलटना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 95 बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुणा ab का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखिए पहले तो हमारे पास दो संख्या दे दिया हुआ है, पता है, पूर्णांक दे दिया हुआ है। कौन कौन सा पूर्णांक है, a और b है। अगर हम ये दो संख्या को देखें तो हमारे पास दो संख्या क्या हो गया, a b हो गया। अगर हम इसका मसा निकालते हैं, किसका मसा निकालते हैं, ए बी का मसा निकालते हैं, और ए बी का फिर हम लोग लसा निकालते हैं, लसा निकालते हैं किसका, तो ए बी का। ठीक है, अगर हम मसा निकालते हैं, अगर हम लसा निकालते हैं, तो बोला निम्न में से किसके बराबर है। मैं फिर समझाता हूं क्वेश्चन को। कि धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा, ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर, मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से तरीका से जानते होंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्या हमारे पास ए बी दिया था ना, वो किसके बराबर होता है, पता है किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास जो एचसीएफ हमारे पास ये दिया था और एलसीएम ये दिया था, इन दोनों का गुणनफल ऐसे करके किया था। देख लीजिए यहां पर मसा का ए बी और ए और बी का मसा और ए बी का लसा का गुणनफल दिया था हमारे पास, तो मैंने गुणनफल कर दिया यहां पर, और इस गुणनफल को एचसीएफ को और एलसीएम को यहां पर लिख दिया था। तो वो किसके बराबर होगा, मसा और लसा जो होगा किसके गुणनफल के बराबर होगा, इसका गुणनफल किसके गुणनफल के बराबर होगा, तो ए बी के गुणनफल के बराबर होगा। तो ए इंटू बी हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला, 3 - √3 एक 3 - √3 क्या है। तो यहां पर सिंपल सा बात है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी को मार दीजिए सही। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 96 का हमारे पास आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला, 7√5। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी को सही मार लीजिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, फिर से आ गया। तो 49 बटे में क्या हो गया, 64 हो गया। तो 7 - 7 = 49, 8 - 8 = 64, 60 बटे में 8 क्या है, परिमेय संख्या है। यहां पर 81 का वर्गमूल निकल सकता है, 91 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो ये एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोला तो पहला ही मिल चुका है, तो दूसरे की तरफ क्यों बढ़े आगे। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला 99, देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा परिमेय संख्या हम लोग सेलेक्ट करना है। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, √3, √5 बटे में 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारे पास √2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही। तो 99 क्वेश्चन 99 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 100 बोला, अब देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है, सेलेक्ट करना था।
तो चलिए इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा परिमेय संख्या है? √7 तो नहीं होगा, √2/√7 भी नहीं होगा, √3/√7 भी नहीं होगा, 25/49 सही आंसर। 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, तो 5/7 आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, तो 100 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो चुका। चलिए अब हम देखते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं। इसके ठीक पहले बताने से ठीक पहले मुझे थोड़ा सा बुक को ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके हम सरका सकते हैं। तो देखिए आपको अब दिख रहा होगा, देखिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा 0.12 112 1112 11112 ऐसे करके बोल रहा। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे रह देगा तो अपरिमेय ही तो मारेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या ध्यान रखिएगा। अगर एक फिर यहां पर डबल एक आ गया, फिर ट्रिपल एक आ गया, फिर 4 टाइम्स एक आ गया, तो ऐसी संख्या को हम लोग फाइनली बोल देंगे कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर बी सही कर लेते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोला? यहां पर क्वेश्चन नंबर 102 बोला, आपको दिख रहा? क्वेश्चन नंबर 102 आपको तो दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोला? यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार हो कि x जो है वो छोटा है y से। ठीक है, ध्यान से सुनना है बात को आपको। x जो है वो क्या है? छोटा है y से, और x y क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक का मतलब समझते हैं, यानी कि कोई भी आप दो संख्या ले लीजिए, वो धनात्मक सम होना चाहिए, समपूर्णांक होना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि 4 क्या है? एक धनात्मक समपूर्णांक है। 6 क्या है? एक धनात्मक समपूर्णांक है। मैंने दोनों को ले लिया, किसी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन 4 और 6 को देखिएगा तो समपूर्णांक है, और साथ ही साथ लगातार है। क्या है? लगातार है। तो क्या बोला? देखिए मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा और भी डिटेल्स में। देखिए x और y में बोला हुआ है x जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा कर लिए। ये दोनों x और y क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। समपूर्णांक क्या मतलब? यानी कि ये हम इसको मान लिए कि ये 4 है और ये क्या है? 6 है। तो देख लीजिए ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पर हम लोग 4 ले लिए और y की जगह पर 6 ले लिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको? बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या बोला। x + y बटे में 2 होगा। चलिए देखते हैं x + y। अगर x + y को हम लोग ऐड करते हैं तो 4 + 6 बटे में 2 क्या होता है? 6 × 10 बटे में 2 क्या हो जाएगा? 2 × 5 10 हो जाएगा। 5 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो देखिए अब ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं क्या बोला। सम संख्या होगा, यानी कि जो हमारे पास आंसर 5 आया हुआ है वो एक सम संख्या है। तो 5 तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। हाँ, विषम संख्या है। थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। भिन्नात्मक संख्या यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है। नहीं, ये तो भिन्नात्मक संख्या नहीं है, ये तो केवल ऊपर दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है केवल। तो भिन्नात्मक संख्या तो होगा नहीं, हर भी होना चाहिए भिन्नात्मक के लिए। इनमें से कोई नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ चुका है, विषम संख्या। हम तो मार लेंगे विषम संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो हमारे पास ऑप्शन हो गया, कौन सा हो गया? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोला? यदि P और Q, देखिए क्वेश्चन को पता है, ध्यान से पढ़ करके आपको बनाना पड़ेगा, आपसे बिल्कुल पक्का बन जाएगा। मेरा विश्वास है आप बिल्कुल बना ही लेंगे। देखिए अगर ध्यान से पढ़िएगा तो, यदि P और Q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार हों कि P बड़ा हो Q से, तो P - Q बटे में 2 होगा। घबराइए नहीं, सब कुछ समझा देंगे आपको। ठीक है, देखिए यहां पर P और Q क्या है? लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं। P और Q हम बना लिए यहां पर P, यहां पर Q। ठीक है, अब क्या बोला थोड़ा सा देख लेते हैं। P बड़ा है Q से। ठीक है जी, P बड़ा है Q से, कोई दिक्कत नहीं है। विषम पूर्णांक है ना, तो विषम धन पूर्णांक है ना। क्या बोला है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये बोला है ना क्वेश्चन जी, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो देखिए धनात्मक अगर विषम पूर्णांक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये अगर बड़ा है तो मैं इसको 5 बोल सकता हूं क्या? आप बोलेंगे बोल दीजिए। ये क्या मैं 3 बोल सकता हूं इसको? आप बोलेंगे ठीक है। तो 5 बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया हमारे पास। तो देखिएगा तो ये भी विषम संख्या हो गया और ये भी विषम संख्या हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है।
p माइनस क्यू बटे में 2 होगा। ठीक है, चलिए p माइनस क्यू और बटे में 2 देख लेते हैं। p की जगह पर क्या दिया होगा 5 माइनस क्यूब बटे में 2, तो देखिए 5 में 2 घटा 3 घटाइए कितना मिलेगा 2 बटे में 2 क्या हो गया 1। तो 1 यहां पर जो हो गया, आपको क्या लगता है 1 क्या है? तो सबसे पहले तो हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, देखिए यहां बोल रहा कि सम पूर्णांक है। एक तो सम पूर्णांक तो है नहीं, विषम पूर्णांक है। हाँ जी विषम पूर्णांक है। शून्य है? शून्य तो नहीं है। इसके बाद इनमें से कोई नहीं, हमारे पास ऑप्शन बी मिल चुका है विषम संख्या। ठीक है, फाइनली हम विषम संख्या को सही कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा, थोड़ा सा इसको सरकाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। तो यहां पर क्वेश्चन बोला कि 81 और 237 का मौसा क्या होगा। आप खुद बना लीजिए। चलिए आप खुद नहीं बनाएंगे तो मेरा काम है बनाना, मैं बनाता हूं। 81 237 का मौसा क्या होगा? 81 237। ठीक है, तो देखिए हम देखना ही स्टार्ट करते हैं। 8 3 का 24, 3 बार में तो जाएगा नहीं। 8 दूनी का 16, 2 बार में लगाते हैं। 2 एकम 2 हो गया, 8 दूनी का 16 हो गया। 7 में से 2 गया कितना हुआ 5, और हमारे पास 13 में से 6 जाएगा कितना हुआ, तो हो जाएगा हमारे पास यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा कितना हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो 81 जो ऊपर वाला है इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। तो 75 एकम 75 हो जाएगा, और 81 में से 75 जाएगा कितना हुआ, 11 में से 5 जाएगा कितना हुआ 6। तो थोड़ा 6 को इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है थोड़ा सा। ठीक है ना, और 6 हमारे पास हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 7 में से 7 गया कितना हुआ 0, तो 6 ही यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 75 को फिर से यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 से यहाँ पर 1 बार में लगा सकते हैं। 6 कम 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 5 को लिखना पड़ेगा। 6 दूनी का 12 हो गया। ऐसे ना मौसा निकालते हैं जी। 15 में से 12 का कितना हुआ 3, और 6 को घटाएंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 0 बच जाएगा। यानी कि शेष हमारे पास 0 आ जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मसा आ गया वो 3 आ गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 104 नंबर क्वेश्चन का 3 हमारे पास आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि अशांत आवर्ती आखिर किसका होगा, कौन से परिमेय संख्याओं का अगर दशमलव प्रसार देखे तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार देख चुका हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 को। तो देखिएगा निम्नलिखित परिमेय संख्या में से मुझे अशांत आवर्ती को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, 23 बटे में 3, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। तो ये तो बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि जो हर है वो 2 का पावर m और 5 के पावर m का रूप का है। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का रूप का है, इसी चलते हम बोल देंगे कि शांत है। तो इसको तो लिखेंगे नहीं। 17 बटे में 40 को देख लेते हैं। देखिए 17 बटे में क्या हो गया 40। अगर हम 40 को देखें तो ये पता है कैसा होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 पचे 40, यानी कि 2 3 बार आ गया और 5 एक बार आ गया। तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी शांत हमारे पास है। ठीक है, अब देखते हैं 77 बटे में 210। 77 बटे में क्या हो गया 210। ठीक है, थोड़ा 210 को घटाना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालना स्टार्ट करते हैं। 2 से एक बार में, और यहाँ पर 5, 3 से 3 तरीका 9, 3 5 15, 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। तो 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, है ना। तो ये जो हर है ना, ये बिल्कुल खिचड़ी बना दिया है इसको। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 का पावर m गुणा 5 का पावर n के रूप का नहीं है। इसी के चलते हम लोग बोल देंगे कि ये अशांत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सही कर लेंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी को मैं नहीं देख सकता जब हमारे पास मिल चुका है ये वाला। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल समाप्त करते हैं और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल मन लगा करके पढ़ते रहिए आप।